एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। मैं हूं रिमझिम और आज लेके आई हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा थालपोश का डिज़ाइन। इससे पहले भी मैंने कई थालपोश अपलोड किए हैं जिसमें से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। आज का डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग और बिल्कुल यूनिक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऊन कितनी लगी है। तो ग्रीन कलर की ऊन मुझे इसमें लगभग 60 ग्राम से 70 ग्राम लगी है और वाइट कलर की ऊन मुझे इसमें 100 ग्राम के आसपास लगी हुई है। तो 160 ग्राम के आसपास अगर आप ऊन लेंगे तो आपका ये पूरा पैटर्न बनके रेडी हो जाएगा। डायमीटर इसका 24 से 25 इंचेस के आसपास है। तो चलिए इसे पहले खोल के दिखाती हूँ। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm मीन्स 9 नंबर की क्रोशा हुक से। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन है। ये देखिएगा, अलग सा पैटर्न मैंने इसमें यूज़ किया है, बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन से मैंने इसे बनाया है। सो बीच में मैंने इसमें पूरा इसमें ग्रेप्स पैटर्न को यूज़ किया है। ये पूरा जो बना हुआ है पॉपकॉर्न से बना हुआ है। बीच की ये वाली डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिज़ाइन ये भी सिंपल है पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। देन एक डिज़ाइन यहाँ पे लीफ पैटर्न की ये बनी हुई है। एक रो मैंने सारी रोज़ इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाई हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस आप इसका बॉर्डर देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो बहुत ही खूबसूरत से बॉर्डर और बहुत ही खूबसूरत से बीच के पैटर्न के साथ आपको ये डिज़ाइन में लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बताती हूँ आपको कैसे बनाना है इस खूबसूरत से। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले इसमें बना लेंगे चेन और हमें यहाँ पे टोटल 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन बनाएंगे और फर्स्ट नंबर वाली चेन से अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। और अब इतना बनाने के बाद फर्स्ट नंबर वाली चेन से इसे ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया। 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और 1 2 बार इसे ओवर करेंगे। लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। अगेन इसमें 2 लूप लेंगे, 2 बार इसे ओवर करेंगे, 1 और 2। ठीक है, फिर से लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। अगेन 2 बार लूप लेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया से ही इसमें क्लस्टर बना के रेडी करना है हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया का। 1 2। अब यहाँ पे हमारे पास 4 लूप हो गए हैं। 3 चेन पहली ट्रिपल क्रोशिया, बाकी 3 हमने बनाई। इन सबको एक साथ ओवर करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फिर से सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया का क्लस्टर बना के रेडी करेंगे। 2 बार में ओवर किया, लास्ट लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहेगा। फिर से 2 बार ओवर करेंगे, लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। अगेन 2 बार ओवर करेंगे, लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा। 3 हो गया और ये हो गया 4th वन। तो 4 बार आपको बनाना है इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया और उसके बाद सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर देना है। फिर बना लेनी है 4 चेन या 3 चेन, जो भी आपको सही लगे। इस तरह से यहाँ पे टोटल 8 बार बना के रेडी करना है। तो इस तरह से यहाँ बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में जब सारे आपके 8 बन जाएंगे, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 चेन बनाएंगे और जो फर्स्ट नंबर वाला क्लस्टर है इसमें अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। इस तरह से 1 चेन बनाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। और अब इसके बाद सेम प्लेस पे जहाँ पे 4 चेन का स्पेस बना हुआ है वहाँ पे धागे को ऐड करेंगे। अब मैं यहाँ पे वाइट कलर के थ्रेड को यूज़ कर रही हूँ। आगे का वर्क मैं वाइट कलर से ही करूँगी। उसके बाद जब फिर बॉर्डर बनाना होगा तो फिर ग्रीन कलर को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमें बना लेनी है 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया और टोटल 4 और यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। ठीक है, 3 चेन को मिला के 5 डबल क्रोशिया बना के रेडी करनी है। 1 2 3 4, ये हो गई 5। 1 2 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वन में फिर से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5, 2 चेन, नेक्स्ट वन में 5 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से जितने भी 4 चेन का पार्ट बना हुआ है, टोटल 8 बने हुए हैं। तो 8 बार आपको इसी तरह से बना के रेडी करना है। तो इस तरह से बना के रेडी कर लिया। वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करेंगे। अगेन 1 2
3 चेन बनाएंगे एज अ डबल क्रोशिया। फिर जितनी भी डबल क्रोशिया बनी हुई है सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 5 डबल क्रोशिया में इस बार भी बना के रेडी करनी है। दो चेन, एक डबल क्रोशिया, ये जो 2 चेन का स्पेस बना हुआ है इसमें यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे और जो 5 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें 5 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 4 और 5। अगेन 2 चेन, जो 2 चेन का स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, और जहाँ 5 डबल क्रोशिया है वहाँ सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। तो इस तरह से ये वाला पूरा बना के रेडी कर लिया। ठीक है, अब वर्क के एंड में क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे और जो सेकंड नंबर वाली डबल क्रोशिया है स्लिप स्टिच बना के इस पे आ जाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे, सेकंड वन वाली में डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा ओवर नहीं करेंगे, और थर्ड में डालेंगे, डबल क्रोशिया बना के पूरा ओवर नहीं करेंगे। जब 3 हो जाएगी तो इसे हमें पूरा ओवर कर लेना है एक साथ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 ही बना के रेडी करनी है। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। ये वाली जो एक सिंगल डबल क्रोशिया हमने बनाई है इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। फिर से 1 2 3 4, 4 चेन। अगेन 5 डबल क्रोशिया है तो सिर्फ बीच के आपको 3 में वर्क करना है, 3 का क्लस्टर बनाना है। तो एक आधी बनाएंगे, सेकंड में डालेंगे, दूसरी भी आधी बनाएंगे, थर्ड वन में भी आधी बनाएंगे। जब तीनों में आधी आधी बना लेंगे आपके पास 4 लूप होंगे, इन 4 लूप्स को एक साथ ओवर करेंगे। 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाएंगे और ये वाली जो सिंगल एक डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। ठीक है, इस तरह से बना के हमें रेडी करना है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा राउंड बन के ओवर हो चुका है। अब अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है। 1 और 2, 2 स्लिप स्टिच बना के ये जो चेन स्पेस है इसमें आ जाएंगे। 1 2 3, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। ठीक है, और इसके बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया है इन 3 डबल क्रोशिया पे एक एक डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करना है। एक, 2 और 3। फिर से 1 2 3, 3 चेन एज अ स्पेस। फर्स्ट वन जो आपका चेन स्पेस है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चेन। सेकंड वाला जो स्पेस है इसमें भी डबल क्रोशिया। ठीक है, बीच में अगर आप चाहें तो यहाँ पे 4 चेन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसमें 4 चेन करते हैं, इधर उधर 3 चेन है और सेंटर वाली में 4 चेन है। ठीक है, इस तरह से फिर से 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना के ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। बेसिकली अब बीच वाला जो हमारा वर्क था फ्लावर वाला ये हमारा बंद हो गया है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। अब सिर्फ आपको ये जो नई 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें वर्क करेंगे और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें 3 चेन इधर है, बीच में 4 चेन है, 3 चेन है। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। इस तरह से ये भी राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाएंगे जो आपकी चेन बनी हुई है। यहाँ जो आपको ऐड करना है वो 3rd नंबर वाली चेन में ऐड करना है और ऐड करने के बाद अभी इस वाले पॉइंट पे जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी है इसमें आ जाएंगे। 3 चेन बनाएंगे पहली डबल क्रोशिया में, 1 डबल क्रोशिया दूसरी में बनाएंगे और 1 डबल क्रोशिया तीसरी में बनाएंगे। तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। 1 2 3 4 चेन। ये वाला ब्लॉक स्किप करेंगे, जो सेंटर वाला सबसे बीच वाला ब्लॉक है इसमें आएंगे और इसमें बना लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4, 4 चेन और फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो एक हमें इस तरह का
ट्रायंगल बना के रेडी करना है। 1 2 3 4, 4 चेन और अगेन जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है इसमें एक एक डबल क्रोशिया। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, राउंड को ओवर करना है। जितने भी सेट बने हैं सब में आपको ऐसे ही बना के रेडी करना है। इस तरह से बनाएंगे और पूरे राउंड में ओवर करेंगे। तो वर्क के एंड में अगेन अपने वर्क को हमें ऐड कर लेना है 3rd नंबर वाली चेन पे। और अब अगेन फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे जस्ट इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया की तरह। सेकंड वन जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक और बना लेंगे। ठीक है, 2 हो गई। थर्ड वन में एक बनाएंगे तो टोटल 4 बन के रेडी होंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। ये वाला जो 6 ट्रायंगल बना हुआ है इसमें हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 डबल क्रोशिया इसमें हो गई। 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया है तो इसमें 4 कर लेंगे। फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया, सेकंड वन में 2 डबल क्रोशिया, एक और सेम इसी प्लेस से दूसरी। ठीक है, 2 हो गई। और थर्ड वन में अगेन एक डबल क्रोशिया, फिर से 4 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो जहाँ ट्रायंगल बना है वहाँ 7 डबल क्रोशिया, जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 4 डबल क्रोशिया होगी और बाकी बीच में 4 चेन का स्पेस। वर्क के एंड में अगेन वर्क को ऐड करेंगे। फर्स्ट वन में बना लेंगे 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया। ठीक है, सेकंड वन में हमें बना लेनी है 2 डबल क्रोशिया, एक और 2। थर्ड वन में भी 2 डबल क्रोशिया, एक और 2 और फोर्थ वन में बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। तो टोटल यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया हो गई। एक चेन बनाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशिया है 6 डबल क्रोशिया में इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन। तो 7 डबल क्रोशिया है, सब में ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और 7 बीच में एक एक चेन का स्पेस देते जाना है। हर डबल क्रोशिया के बाद एक चेन का स्पेस देंगे। एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन बनाएंगे। अगेन ये 4 डबल क्रोशिया है तो इसमें हमें 6 बनानी है। फर्स्ट वन में एक बनाएंगे, सेकंड वन में 2 बनाएंगे, थर्ड वन में भी 2 बनाएंगे और फोर्थ वन में एक बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बन के रेडी होगी। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरह से वर्क को ऐड करेंगे। यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया बन गई, सेकंड वन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 1 2 3 4, 4 चेन का स्पेस। और अब इधर से 3 डबल क्रोशिया है तो 3 इसमें बनाएंगे, 1 2 और 3। तो 3 डबल क्रोशिया से हमें इसे आधा आधा कर लेना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। अब यहाँ पे फिर से एक चेन का स्पेस देंगे और 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनी है। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पहले स्किप करेंगे और सेकंड वन में बना लेनी है 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और 4। लूप को थोड़ा सा लंबा खींच देंगे। फर्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें से डालेंगे और इस लूप को अब हमें यहाँ से निकाल देना है। तो इस तरह के पॉपकॉर्न बना के रेडी करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, सेकंड वाली में भी सेम पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो टोटल 5 पॉपकॉर्न आपको बीच की 5 डबल क्रोशिया में बना के रेडी करना है। पहले वाले में कोई वर्क नहीं करना है और आखिरी वाली में भी कोई वर्क नहीं करना है। उसके बाद जो बीच की 5 बचेगी उनमें आपको इस तरह से पॉपकॉर्न बना के रेडी करने हैं और बीच में 2 चेन का स्पेस देना है। तो टोटल 5 पॉपकॉर्न हमारे बन के रेडी होंगे। 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया, लूप को लंबा खींचेंगे, फर्स्ट वाले से डालेंगे और यहाँ से इसे निकाल लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, फोर्थ वन में भी एक पॉपकॉर्न बनेगा। 2 3 4, लूप को लंबा खींचना है,
यहाँ से इसे निकाल लेना है। 2 चेन, 5th वन में भी एक पॉपकॉर्न। तो इस तरह से टोटल 5 पॉपकॉर्न यहाँ पे बन के रेडी हो गए। 3 4 लूप को लंबा खींचेंगे, इसमें डालेंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट वाले को ओवर कर देना है, इसे छोड़ देना है, एक चेन बनाएंगे और इधर से फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, बीच में 4 चेन, इधर से भी 4 चेन बना के नेक्स्ट 3 में एक एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे, 7 डबल क्रोशिया में फर्स्ट वन स्किप करेंगे और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में हमें यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, राउंड को हमें ओवर करना है। तो इस तरह से ये राउंड भी बन के ओवर हो चुका है। अब राउंड के एंड में अगेन जो 3 डबल क्रोशिया के 2 पार्ट हैं ये एज इट इज़ चलेंगे, जिसमें पहले में 3 चेन बना लेंगे, 2 में एक एक डबल क्रोशिया, 1 और 2। इसके बाद यहाँ पे 1 2 चेन बनाएंगे। ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाई है इसके बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 2 चेन बनाएंगे और जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ एक एक डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। अगर आपको यहाँ पे 2 चेन कम लग रही है तो इसे आप 3 चेन भी कर सकते हैं। टाइट लग रहा है आपको 2 चेन में तो आप इसे 3 चेन कर लीजिए। अगेन अब यहाँ पे बना लेंगे एक चेन और एक चेन के बाद यहाँ पे देखिएगा 2 चेन बनी हुई है, बस इसी के बीच में आपको सेम पॉपकॉर्न बनाना है। हर बार पॉपकॉर्न हमारे कम होते जाएंगे। तो पहले 5 बनाया था, इस राउंड में हमारे पास टोटल 4 पॉपकॉर्न बन के रेडी होंगे। 4 डबल क्रोशिया बना ली, हल्का सा इसे खींच लेंगे और फर्स्ट वन में डाल के लूप को इससे निकाल लेना है। बीच में 2 चेन और फिर से जहाँ 2 चेन का स्पेस बना हुआ है वहाँ पॉपकॉर्न बनाएंगे। तो टोटल 4 पॉपकॉर्न बनेंगे, 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 पॉपकॉर्न हो गए। पॉपकॉर्न के बाद अगेन एक चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। इस तरीके से आपकी डिज़ाइन यहाँ पे बन के रेडी होगी। ठीक है, ये पॉपकॉर्न यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे ये हमारा डिवीज़न चल रहा है जो 2 पार्ट में चल रहा था, बीच में एक नई डिज़ाइन स्टार्ट होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, वर्क टाइट लगे तो यहाँ पे चेन को 2 की जगह 3 कर लीजिए। तो ये देखिएगा इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। वर्क के एंड में अगेन अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी। तो पहले 3 चेन बनाएंगे और दोनों में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। 1 2 चेन बनाएंगे और ये जो एक डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें बना लेना है एक ट्रायंगल। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अगेन जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी। 1 2 और 3, एक चेन। अगेन ये जो अब यहाँ पे बीच बीच में 2 चेन का स्पेस है वहाँ हमें बना लेना है पॉपकॉर्न। तो अब इस राउंड में टोटल 3 पॉपकॉर्न बन के रेडी होंगे। 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम वैसे ही पॉपकॉर्न बना लेंगे। ठीक है, बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे। तो यहाँ पे 3 पॉपकॉर्न बना के रेडी करना है। तो 1 2 3 पॉपकॉर्न बन गए। एक चेन बनाएंगे, अगेन
जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है, राउंड को ओवर करना है। पॉपकॉर्न की जगह पे पॉपकॉर्न ही बनेंगे, बस पॉपकॉर्न आपके घटते जाएंगे। और बीच वाली डिज़ाइन कैसे बनेगी यहाँ पे, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। जैसे ये बनेगी वैसे ही जितने भी सेक्शंस बने हैं सब में बन के रेडी होगा। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड को ओवर करेंगे। तो इस तरह से राउंड, ये वाला भी राउंड ओवर हो चुका है। वर्क के एंड में अगेन 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करना है और फिर से जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी, ठीक है। तो ये तब तक ऐसे ही बनेगी जब तक आपका जो क्लस्टर पॉपकॉर्न बना हुआ है वो हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा। 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया ये है, एक ये है, तो फर्स्ट वन में डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2 चेन। अगेन ये जो बीच वाला स्पेस है इसमें एक डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, इधर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, ठीक है। तो ये जो 2 पार्ट में डिवाइड था, इसकी एक डिज़ाइन इधर गई, एक इधर गई और ये बीच में एक डबल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। फिर से बनाएंगे 2 चेन और जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है उसमें 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है, 1 2 और 3, एक चेन। और अब हमारे पास 2 पॉपकॉर्न बचे हैं तो दोनों में एक एक पॉपकॉर्न बना लेंगे, ठीक है। 2 ही स्पेस है 2 चेन के, तो दोनों में एक एक पॉपकॉर्न बनाएंगे, 1 2 3 4, खींचेंगे इसे थोड़ा सा और यहाँ से लूप को निकाल लेंगे, 2 चेन और अगेन अब यहाँ पे बनाएंगे लास्ट पॉपकॉर्न, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ऐसे ओवर करेंगे। तो अब ये वाली डिज़ाइन जो है ये आपकी नहीं बन रही है, ये एज इट इज़ है, सिर्फ ये कम होता जा रहा है हमारा पॉपकॉर्न। इसे ऐसे ही बनाएंगे, जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड को ओवर करेंगे। तो राउंड ओवर हो चुका है। राउंड ओवर होने के बाद अगेन जहाँ 3 डबल क्रोशिया बनी है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है तो इसे 3 कर लेंगे। तो फर्स्ट वन में बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, सेकंड वन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, ठीक है। 3 हो गई। फिर से 2 चेन बनाएंगे, बीच में 1 डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर अगेन हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम प्लेस से 1 डबल क्रोशिया बना लेनी है। अगेन 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसे 3 करेंगे। तो पहली वाली में 1 बनाएंगे और दूसरी वाली में 2 बनाएंगे, 1 और 2 चेन, जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया ही बनेगी और जहाँ पॉपकॉर्न है वहाँ पॉपकॉर्न ही बनेगा। अब इस राउंड में आपके पास सिर्फ एक पॉपकॉर्न बन के रेडी होगा, 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और यहाँ बना लेंगे 2 के बीच में बस एक ही आपके पास चेन स्पेस बचा हुआ है तो इसमें बना लेंगे एक पॉपकॉर्न, ठीक है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और राउंड को ओवर करना है। तो ये बीच की डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनेगी, 2 के ऊपर 3 हो गया है और यहाँ पे 1 थी तो उसके ऊपर एक ट्रायंगल हो गया है, प्लस यहाँ पे एक पॉपकॉर्न बनेगा। फिर जहाँ 3 डबल क्रोशिया है वहाँ 3 डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करके राउंड ओवर करेंगे। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। राउंड के एंड में अब यहाँ पे हमें वर्क को ऐड कर देना है। सेम प्लेस से फिर से 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है तो तीनों में एक एक डबल क्रोशिया बना लेनी है, ठीक है। 2 चेन, यहाँ पे जहाँ पे 2 चेन का ब्लॉक है ना सब में आपको उस ब्लॉक को फिल करना है एक डबल क्रोशिया से। 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, यहाँ पे भी और इसके बाद यहाँ पे एक बार 2 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाई, दूसरी बार 2 चेन 1 डबल क्रोशिया बनाई। फिर यहाँ पे क्लस्टर है तो इसके ऊपर और इधर वाला जो है इसे यहाँ पे नहीं बनानी है 2 चेन में, क्योंकि इस 2 चेन बना के डायरेक्ट आपको इस वाली डबल क्रोशिया में आ जाना है और इसमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और 2 फर्स्ट वन में बनानी है, 1 सेकंड वन में बनानी है। फिर से बनाएंगे 2 चेन,
यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशिया है, तो इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 और 3। फिर से 2 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, तो पहली वाली में 1 बनाएंगे और दूसरी वाली में 2 बनाएंगे। 1 और 2। अगेन 2 चेन, यहाँ पे कोई वर्क नहीं करेंगे। क्लस्टर के इधर वाली जो 2 चेन का स्पेस है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। और अब यहाँ देखिएगा 3 डबल क्रोशिया इधर है, 3 इधर है, बीच में 2 चेन का स्पेस है। तो पहली जो 3 डबल क्रोशिया है उन तीनों में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। 2 चेन के स्पेस में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और 2। अगेन 3 डबल क्रोशिया है, तो इन तीनों में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस जो हमने फर्स्ट पैटर्न में बनाया था सेम वैसे ही यहाँ पे फिर से बना के रेडी करना है। तो इस पैटर्न में ये वाला जो है कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा और यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन पे अपने वर्क को ऐड करेंगे और इसके बाद अब यहाँ से हमें दोनों में 1 स्लिप स्टिच बना लेनी है। पहले दोनों डबल क्रोशिया में और ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, 1 2 3, 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। फर्स्ट वाले ब्लॉक में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, नेक्स्ट ब्लॉक में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें 1 2 और 3 डबल क्रोशिया से क्लस्टर बनाना है। जैसे यहाँ पे बनाया था नीचे वाले में, सेम वैसे ही इसमें भी क्लस्टर बना के रेडी कर लेंगे। अगेन बनाएंगे 2 चेन और यहाँ बना लेना है 1 डबल क्रोशिया 2 चेन के स्पेस में। फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये जो 3 डबल क्रोशिया है इन तीनों में 1 डबल क्रोशिया। 1 2 और 3। ठीक है, फिर से 2 चेन, 1 डबल क्रोशिया 2 चेन के स्पेस में, 2 चेन। ये वाली जो 3 डबल क्रोशिया है इसमें बनाना है क्लस्टर। 1 2 और 3 डबल क्रोशिया को इस तरह से करके क्लस्टर बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के फर्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया, जितने भी ब्लॉक्स बने हैं सब में 1 डबल क्रोशिया बनानी है। सेकेंड वन में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, थर्ड वन में भी 1 डबल क्रोशिया। ठीक है, 2 चेन और अब यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे हमारे पास डबल क्रोशिया है। तो स्टार्टिंग की 2 स्किप करेंगे, थर्ड वन में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे, फोर्थ में डालेंगे डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे, फिफ्थ में डालेंगे डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे और सिक्स में डाल के डबल क्रोशिया आधी बनाएंगे। और अब इन सबको एक साथ हमें ओवर कर लेना है। इस तरह से हमें ये बना के रेडी करना है। अगेन 2 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे जो ब्लॉक्स हैं इन्हें फिल करना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को हमें ऐसे ही ओवर करना है। तो ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। ये जो नई वाली डिज़ाइन है इसे ऐसे बनाना है और ये वाला जो है पैटर्न ये हमारा यहाँ पे बंद हो जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन से अपने वर्क को ऐड करेंगे और फिर से स्लिप स्टिच बना के नेक्स्ट राउंड के लिए आ जाना है आपको फर्स्ट ब्लॉक में। अगेन ब्लॉक्स बनाने स्टार्ट करने हैं। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे। नेक्स्ट वन में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 चेन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये वाला जो क्लस्टर बन चुका है ये अब ओवर हो गया। तो इसके बगल वाले में जस्ट नेक्स्ट वाले में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, अगेन 2 चेन के स्पेस में 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 1 2 3। ये जो 3 डबल क्रोशिया बनी हुई है अब इसमें भी क्लस्टर बना के इसे लॉक कर लेंगे। ठीक है,
इस तरह से ये बन जाएगा। फिर से 2-2 चेन बनाएंगे और जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं सब में इसे एक डबल क्रोशिया बना के आगे बनाते जाना है। 2 चेन, ये क्लस्टर बना हुआ है, इसे इसके बगल वाले में जहाँ 2 चेन बनी है बस आपको सेम वैसे ही करना है, बाकी पूरा वर्क ऐसे ही करना है। बस जहाँ पे 3 डबल क्रोशिया आपको दिख रही है उसी में आपको एक क्लस्टर बना के रेडी करना है। बाकी जितनी भी 2 चेन के स्पेस है सब में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में 2 चेन का स्पेस देते जाना है। फिर से 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। और अब देखिएगा यहाँ पे फिर से 3 डबल क्रोशिया है, तो इसमें हमें बना लेना है एक क्लस्टर। तीनों में आधी आधी डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर सारे लूप्स को ओवर कर देंगे। इस तरह से ये सेम पैटर्न रिपीट होगा। सेम पैटर्न को बनाएंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे। तो ये राउंड भी पूरा बन के रेडी हो चुका है। वर्क के एंड में आपको 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड कर देना है और फिर से आपको स्लिप स्टिच बनाते हुए ब्लॉक पे आ जाना है। एक राउंड और हमें यहाँ पे ब्लॉक का ही बनाना है। 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस। यहाँ पे अब सिर्फ आपको ब्लॉक का ही राउंड है, कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2 चेन बनानी है और नेक्स्ट वाले 2 चेन के स्पेस में इसे ऐड करते जाना है। पूरे में सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक बनेंगे इस राउंड में और कुछ भी नहीं करना है। तो ये राउंड पूरा ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड बन के रेडी है। पूरे में मैंने ऐसे ही ब्लॉक्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब वर्क के एंड में धागे को कट कर लेंगे और किसी भी एक ब्लॉक में ग्रीन कलर का थ्रेड मैंने ऐड किया है, जो नीचे के साइड में सबसे स्टार्टिंग में ऐड किया था ना, सेम उसी थ्रेड को यहाँ पे ऐड करना है। 1 2 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा ब्लॉक है इसमें आएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें ट्रायंगल्स बना के रेडी करने हैं। ठीक है, हर ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं सब में ऐसे ही बनाना है और ऐसे ही बना के इसे रेडी करना है। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। वर्क के एंड में 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को हमें ऐड कर देना है इस तरह से। ठीक है, अब सारे ट्रायंगल्स बन के रेडी हो गए हैं। तो जितने भी ट्रायंगल बने हैं सब में एक बार और ट्रायंगल बनाना है। तो स्लिप स्टिच बना के फर्स्ट वाले ट्रायंगल पे आएंगे, 1 2 3 4 5 एज इट इज़ वैसे ही, जैसे 3 चेन एज अ डबल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस बनाएंगे और सेम प्लेस पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद दूसरे ट्रायंगल पे आएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया। 3rd ट्रायंगल पे आएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। जितने भी ट्रायंगल बने हुए हैं सेम वैसे ही इस राउंड में भी आपको ट्रायंगल्स बना के रेडी करने हैं। इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट राउंड के लिए अगेन 3rd नंबर वाली चेन में अपने वर्क को ऐड करेंगे और ये वाला जो हमारा पार्ट है ट्रायंगल वाला, इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4। यहाँ वर्क करेंगे ट्रिपल क्रोशिया से। तो 4 चेन एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन एज अ स्पेस लेंगे, 2 बार लूप लेंगे और 2 बार लूप लेने के बाद सेम इसी चेन स्पेस में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, जिसके लिए 1 2 और 3 बार में लूप्स को ओवर करेंगे। 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन लेंगे, एक ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है इसे स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में आएंगे और इसमें बना लेना है 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3। ठीक है, फिर से 2 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस से एक ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस से अगेन 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3, 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बना के अगेन ये वाला पार्ट स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में एक ट्रायंगल स्किप करके नेक्स्ट ट्रायंगल में आएंगे,
और अगेन इसमें बना लेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और एक ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट हुई है और यहाँ पे हमारी डिज़ाइन एंड हुई है। तो टोटल 1 2 3 4, 4 के बाद जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे एंड करेंगे तो यहाँ से दूसरी स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल में आपका एक डिज़ाइन बनेगा। फिर यहाँ से दूसरी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर 4 में दूसरा बनेगा। तो इसके बाद अब आपको फिर से क्या करना है, 2 चेन बनानी है, 2 बार लूप लेंगे, एक ट्रायंगल स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में बना लेंगे 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और 3, 2 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, 1 2 3, फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे, 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, 2 बार लूप लेंगे, अगेन एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट वन में फिर से ट्रिपल क्रोशिया का ट्रायंगल बनाएंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ये देखिए डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी। सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे, राउंड को ओवर करेंगे। सो इस तरह से ये राउंड भी बन के रेडी हो चुका है। राउंड के एंड में अब आपको देखिएगा यहाँ पे सिर्फ मेरे पास इधर और इधर एक एक बची हुई है, बीच में मैंने ट्रायंगल मेरा बना है और इधर उधर हमारे पास डिज़ाइन है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका भी बनेगा। लास्ट में आपका एक ट्रायंगल बन के ही रेडी होगा, डिज़ाइन बन के रेडी होगी और उसको ट्रायंगल पे ऐड कर देना है। नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करना है, इसमें अब ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है, फर्स्ट इसमें स्लिप स्टिच बनाएंगे और बीच के साइड में आ जाएंगे, बिल्कुल सेंटर पे आ जाएंगे। 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे एज अ ट्रिपल क्रोशिया, 1 चेन एज अ स्पीस बना लेंगे, 2 बार लूप लेंगे और ये जो 3 ट्रिपल क्रोशिया है इनमें क्लस्टर बनाना है। तो पहले 1 और 2 बार में ओवर करेंगे, फिर 2 लूप लेंगे, 1 और 2 बार ओवर करेंगे, तीसरा लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहेगा, फिर से 2 बार लूप लेंगे, थर्ड में डालेंगे और 1 और 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास टोटल 4 लूप हो गए हैं। इन 4 लूप्स को एक साथ हमें ओवर कर लेना है। ओके, 1 2 चेन बनाएंगे, अगेन 2 बार लूप लेंगे। ये जो एक डबल क्रोशिया बीच में ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इसमें हमें बना लेना है 1 2 3, एक ट्रिपल क्रोशिया सेम प्लेस से डालेंगे, 1 2 3, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर से सेम प्लेस से डालेंगे, 1 2 3, ये हो गई हमारी तीसरी ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, 2 चेन बना के अगेन लूप लेंगे, सेम इसी प्लेस से डालेंगे, एक ट्रिपल क्रोशिया। जो डिज़ाइन हमने यहाँ पे बनाई थी वो डिज़ाइन अब हमें इस जगह पे बनानी है। फिर से 2 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस से डालते हुए 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 और 3। ठीक है, सेम यही डिज़ाइन बन के रेडी हुई जो हमारी बीच में बनी थी, सेम डिज़ाइन यहाँ बन गई। 2 चेन बना लेंगे, 2 बार लूप लेंगे और अब यहाँ इधर वाले में क्लस्टर बना है, इधर वाले में भी क्लस्टर बनेगा। तो 2 बार इसे ओवर करेंगे, 2 लूप लेंगे, 2 बार में ओवर करेंगे, लास्ट लूप क्रोशिया हुक में ही रहेगा और अगेन सेम वर्क को करेंगे। जब 4 लूप हो जाएंगे तो चारों को एक साथ ओवर कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसके बाद ये वाली जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हमें बना लेना है एक ट्रिपल क्रोशिया, अगेन एक चेन। नेक्स्ट वाली डिज़ाइन में सेम वर्क को करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाई है वैसे ही बाकी की डिज़ाइंस हमें बना के रेडी करनी है। जो जहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है वहाँ क्लस्टर बनेगा और जो बीच में एक डबल क्रोशिया वाला पार्ट है वहाँ पे ये डिज़ाइन बन के रेडी होगी। ठीक है, सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए राउंड को हमें ओवर करना है। तो इस तरह से ये राउंड भी पूरा बन के रेडी हो चुका है, जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है। और अब जहाँ से आपने यहाँ पे बनाया हुआ है ना, जो एक सिंगल ट्रिपल क्रोशिया बनी है, यहीं पे फिर से 1 2 3 4 चेन एज अ डबल क्रोशिया, एक चेन एज अ स्पेस बनाएंगे
2 बार लूप लेंगे और अब ये वाला जो हमारा क्लस्टर बन चुका है इसमें कोई वर्क नहीं करना है, ये ओवर हो चुका है। इसके बाद जहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इसमें डालेंगे और इस बार अब इसमें हमें क्लस्टर बना के रेडी करना है। तीनों ट्रिपल क्रोशिया में एक एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जिसमें लास्ट लूप आपका क्रोशिया हुक में ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से 4 लूप हो जाएंगे तो इन्हें एक साथ ओवर कर देंगे। एक, दो चेन बनाएंगे। ये वाला जो हमारा बीच वाला ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करना है। 1 2 3 4 5। 2 चेन बनाएंगे। फिर से ये वाली जो 3 ट्रिपल क्रोशिया है इसमें क्लस्टर बना के इसे भी हमें बंद कर देना है। 2 और 3 ट्रिपल क्रोशिया आधी आधी बनाएंगे और इसे ओवर कर लेंगे। 1 चेन और 1 चेन के बाद ये वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर अगेन एक ट्रिपल क्रोशिया ही बनाएंगे। 1 चेन अगर आपको कम लग रही है तो चेन यहाँ पे आप 2 भी कर सकते हैं। फिर से 1 चेन बनाएंगे, इसे स्किप करना है और जहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई है इसमें क्लस्टर बना के रेडी करना है। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। ओके, तो डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी। आई थिंक यहाँ पे 1 चेन कम है तो आप इसे 2 चेन कर लीजिए। 2 चेन में ज़्यादा परफेक्ट बन के रेडी होगा। 1 चेन में हल्का सा आपको टाइटनेस लगेगी। तो जहाँ पे मैंने इसके बाद 1 चेन बनाई है ना क्लस्टर के बाद, तो इसे भी दोनों तरफ से 2-2 चेन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो पूरे में ऐसे ही बना के रेडी करेंगे। इस तरह से पूरा बना के रेडी कर लिया है। ये वाला भी राउंड पूरा बन के रेडी हो गया है। ठीक है, और अब वर्क के एंड में इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 1 चेन बनाएंगे और सेम इसी वाली प्लेस से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए लूप लिया, सेम स्पेस से डालेंगे और तीनों लूप को एक साथ ओवर कर लेंगे। यहाँ पे चेन है तो यहाँ बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। क्लस्टर है, क्लस्टर में भी एक हाफ डबल क्रोशिया। अगेन यहाँ पे चेन है 2 चेन तो यहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया है तो पहले 2 में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वन में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद 1 2 3 4 चेन बना के सेम इसी प्लेस से हमें निकाल देना है और एक पाइकॉट बना लेना है। 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे। फिर से सेम प्लेस से डाल के एक पाइकॉट। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सेम प्लेस से डालेंगे और तीसरा पाइकॉट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बन के रेडी होगा। इसके बाद 2 और ट्रिपल क्रोशिया है तो दोनों में एक एक हाफ डबल क्रोशिया। अगेन 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 चेन के स्पेस में। एक बना लेंगे क्लस्टर के ऊपर। फिर यहाँ पे चेन है तो इसमें भी 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बनाएंगे जस्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर। अगेन इधर भी 2 हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, सेम प्रोसेस को ही ऐसे ही हमें रिपीट करना है। तो ये इस तरह से बन के रेडी होगा। जहाँ जहाँ पे डिज़ाइन का ये वाला पॉइंट है वहाँ पे आपका ये इस तरह से बन के रेडी होगा। बाकी पूरे में हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। ठीक है, फिर से डिज़ाइन जहाँ पे ऊपर 5 ट्रिपल क्रोशिया है सबसे बीच वाले में आपको ये वाला पैटर्न बना के रेडी करना है। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे राउंड को। तो ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है और अब मेरा ये पूरा थाल पोज बन के रेडी है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नए आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।